हिस्टोरिकल यानी आप कह रहे हैं सचेत रहने की भी जरूरत है, लेकिन भारत जिस अपनी नीति के लिए जाना जाता है कि हम शुरुआत नहीं करते, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं है। यानी कि ये जो स्ट्रेटजी हो रही है भारत के खिलाफ हो रही है। और जमीर अली देतो जी, आपको चीजें नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन में सीमा पर जो टकराव है जो बांग्लादेश की तरफ से रह रहकर सामने आ रहा है, उसे नकारा तो नहीं जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश जिसके भारत से हमेशा बेहतर रिश्ते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन में ये चीजें बदली कैसे और क्यों बार बार पाकिस्तान का नाम सामने आता है और पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा हुआ नजर आता है? इसमें किसी प्रकार का देखिए, जिस तरह हमारे दोस्त ने ये बातें की हैं, अब यकीनी तौर पे ये मुझसे तो सीनियर ही हैं और इन चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन उसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि इनडायरेक्टली थ्रेटिंग है। तो यकीनी तौर पे जब भी किसी कंट्री को थ्रेट होगा तो अपने सिक्योर होने के लिए कोई ना कोई इकदाम तो जरूर करेगी। देखिए, बांग्लादेश एक आजाद मुल्क है, वहाँ के लोगों के अपने मसाइल है, वहाँ की सरकार के अपने फैसले हैं। बांग्लादेश की अवाम किसको सरकार देते हैं किसको नहीं देते, ये बांग्लादेश की अवाम का मसला है। और दूसरी बात ये कि देखें, बांग्लादेश के हवाले से जिस तरह भी आपने की कि उनके जो बॉर्डर्स हैं उनको बंद कर दिया गया है भारत की जानिब से, उनको जो ट्रेड दिया जाता था, जो खामाल दिया जाता था, जो बिजली दी जाती थी, उस पर भारत की जानिब से नजरसानी की जा रही है। जब इस तरह के थ्रेट होंगे तो यकीनी तौर पे वो अपने अल्टरनेट की तो आपके लिहाज से भारत को क्या करना चाहिए जमीर अली जी? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? और आप कह रहे हैं बांग्लादेश में हालात सुधरेंगे या सुधर रहे हैं, और ये सब तब होता है ना जब लोगों के हाथ में ये अधिकार हो कि आप वोट देकर अपनी सरकार चुन सकते हैं। यूनुस को तो सिर्फ जिम्मेदारी दी गई थी अंतरिम सरकार में और ये कहा गया था कि जल्द से जल्द आप आम चुनाव कराइए, तब तक चीजें स्टेबल रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप देखिए ना, जब से जिम्मेदारी संभाली लगातार चीजें बिगड़ती चली गई और चुनाव तो दूर दूर तक चर्चा सुन ही नहीं रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन दूसरी बात यह कि भारत को यूनुस सरकार के साथ बिल्कुल उसी तरह के नॉर्मल ताल्लुकात रखने चाहिए जिस तरह के उसके शेख हसीना के साथ ताल्लुकात थे। क्योंकि भारत एक अलग आज़ाद देश है, बांग्लादेश एक अलग आज़ाद देश है। बांग्लादेश को और भारत को आपस में एक दूसरे के बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करने चाहिए, ना कि सरकार की बुनियाद पे। ना कि क्योंकि चाहे वो भारत के खिलाफ कोई भी साजिशें रचते रहे, चाहे वो सीमा पर उकसावे वाली कार्रवाई करते रहे, मतलब आप कह रहे हैं भारत आंख मूंद कर और हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए? मुझे कई साजिशें नजर नहीं आ रही। देखिए, आप की अपनी सोच है कि आपको इसमें साजिश नजर आ रही है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि भारत को बांग्लादेश सरकार के साथ इस वक्त भी उसी तरह से ताल्लुकात रखने चाहिए जैसे उसके क्या बांग्लादेश पहले जैसा है? ताल्लुकात थे। क्योंकि शेख हसीना वाजिद के अगर पुश पर भारत सरकार खड़ी होगी तो यकीनी तौर पे जो यूनुस की सरकार है या जो अपोजिशन थी वहां की, वो भारत के खिलाफ हो जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि भारत को बांग्लादेश, देखिए, बांग्लादेश पहले जैसा रह ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद शेख हसीना वाजिद को अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था, तो यकीनी तौर पे वहां पर तब्दीली आएगी। लेकिन ये तब्दीली के सारे के सारे नुकसानात या उसके जितने भी फायदे, उसकी जिम्मेदार बांग्लादेश की अवाम है या फिर बांग्लादेश की सरकार है। देखिए, मैं आज़ाद एक जर्नलिस्ट के तौर पे ऐसा समझता हूँ कि हर देश को यह हक है कि वो अपने मफादात के लिए फैसले ले, अपने मफादात के तहत अपने पड़ोसियों से या अपने दोस्तों से ताल्लुकात बनाए, अपने मफादात के तहत ट्रेड करे। तो इस बुनियाद पे मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो बांग्लादेश की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, ये बांग्लादेश का हक है कि वो अपने लिए जो बेहतर समझता है वो इकदाम करे। और दूसरी जानिब ये कि भारत का भी हक है वो अपने एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जो बांग्लादेश की, आप कह रहे हैं कि भारत को पहले की तरह रहना चाहिए, लेकिन ठीक है, एक फौजी के दिल की भी बात जान लेते हैं। पीके सहगल सर, आपने जमाना देखा है, आप फौज का हिस्सा रहे हैं, मुझे जरा बताइए ना, अगर बांग्लादेश बदलता है, चालबाजियों की खबर सामने आती है, तो क्या भारत पहले जैसा रहे, और नहीं रहे तो क्या करे? हमारे जो पत्रकार है पाकिस्तान के, जो मेरे मित्र हैं, वो साफ तौर पे जानते हैं कि हर खेल में दो खिलाड़ी होते हैं, और अगर एक खिलाड़ी जो है वो हर गलत कदम उठाए, वो हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं, हिंदुओं के टेम्पल्स को बर्बाद कर रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने साफ तौर पे कहा और अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार से जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वहाँ पे अगेंस्ट हिंदूज, अगेंस्ट क्रिश्चियन, अगेंस्ट बुद्धिस्ट को, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामिक टेररिज्म जो है वो इस समय दुनिया के लिए खतरा है, और वहाँ भी बांग्लादेश में भी ISI की मदद से वो उठ खड़ा हो रहा है, और हम इसको कुचल देंगे। फिर जब मुलाकात हुई ट्रम्प के बीच में और मोदी के बीच में, उन्होंने साफ तौर पे कहा जहां तक बांग्लादेश के साथ अपनी डील करना है, आई लीव इट टू मोदी। दे आर क्लियरली इंडिकेटिंग कि आप वो तमाम कदम उठा सकते हो जिसकी उठाने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान जानता है कि वहाँ के जो अवाम है
वो इंडिया फ्रेंडली है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है उसको इम्पोज किया गया है, उसको कठपुतली की सरकार है। वो सरकार को अमेरिका की डीप स्टेट ने किया था, उसी डीप स्टेट ने उसको नोबेल प्राइज दिया था। उसको एक दिन का और एक सेकंड का भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो बहुत बड़े पैमाने पर लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहा था पेरिस के अंदर, जहां से उसको उठा के यहाँ लगा दिया गया और उसको साफ तौर पे कहा था कि 3 महीने के अंदर वहाँ पे चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो साफ तौर पे कह रहे हैं चुनाव जो है अगले साल कराएंगे, एंड ऑफ दिस ईयर। इसी को निगाह में रखते हुए दोनों बेग में जो दुश्मन थी एक दूसरे की, उन्होंने भी हाथ मिला लिया है और कहा है कि हर हालत में वो यकीन करेंगे कि चुनाव जो है जुलाई अगस्त के महीने में हो, क्योंकि वो साफ तौर पे कहते हैं कि जो इस समय बांग्लादेश में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और इसी की चेतावनी बार बार वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे रहे हैं। वहाँ की आर्मी और हिंदुस्तान की आर्मी में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है। और साफ तौर वहाँ किसी प्रकार से उनकी आर्मी भी कुछ एंटी इंडियन कार्रवाई नहीं होने देगी। इसके बावजूद इसीलिए तो वकारुज्जमा को गिरफ्तार करके फांसी देने की खबर यूं ही नहीं सामने आ रही है। इस खबर में कोई सच्चाई होगी, यानी मोहम्मद यूनुस जब से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बांग्लादेश में लगातार नुकसान हो रहा है और ये नुकसान न जाने कब वापस से भरा जाएगा, क्योंकि अभी तो दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे। मोहम्मद यूनुस ने ऐसा लग रहा है बांग्लादेश को बर्बाद करने की कसम खा ली है और अब इधर भारत को और ज्यादा सचेत और सावधान रहने की जरूरत पहले से ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका पीके सहगल सर, साथ ही साथ जमीर अली देतो जी, साथ में इंडिया न्यूज के जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।